तशवीशनाक बात यह है कि एटमी मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं रहा। वज़ीर आज़म हाउस में क्या गुफ्तगू होती रही, ये सारा रिकॉर्ड डार्क वेब पर बिक रहा है। क्या मजीद ऑडियो लीक होने जा रही हैं? क्या पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर का आगाज हो चुका है और हम ये जंग हार रहे हैं? आखिरकार मुस्लिम लीग नून के मुआशी डॉक्टर इसहाक डार 5 साल बाद पाकिस्तान वापस लौट आए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून अब मईशत में हंगामी तब्दीलियों के साथ नया सियासी अखाड़ा तश्कील देने जा रही है? आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत और मईशत क्या रुख इख्तियार करेगी? आखिर में सेठी साहब से जानेंगे कि खान साहब अब बगैर लॉन्ग मार्च के 3 विकेटें कैसे गिराएंगे और सबसे अहम मिडिल विकेट किसकी है। ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, मंडे वैसे बहुत हैपनिंग होता है क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हमें डिस्कस करनी होती हैं, लेकिन एक स्टोरी जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं वो है ऑडियो लीक का मामला। ये ऑडियो लीक का मामला कोई फ़ोन टैप नहीं किया हुआ, कोई व्हाट्सएप हैक नहीं किया हुआ, बल्कि ये वो ऑडियो लीक है जो आपस में गुफ्तगू हुई है और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की ऑडियो लीक हुई है। बल्कि इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि वही तमाम ऑडियोज़ यानी 100 घंटे से ऊपर की ऑडियोज़ एक डार्क मुबैना डार्क वेबसाइट पर भी मौजूद है और उसे कुछ पैसों के एवज ज़ाहिर है बेचा जा रहा है, बिड किया जा रहा है। इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये ऑडियो लीक की किसने है, कैसे हुई है, किसके पास अथॉरिटी है, और इस ऑडियो लीक से मज़ीद बहुत ज़्यादा थ्रेट्स जो है वो शुरू हो गए। तो आपका इस पर क्या तज्जिया है? जो ऑडियो लीक हुई है और ये डार्क वेब पर होना कितना अनफॉर्चुनेट है? फरवा ऐसे है कि पहला सवाल आपका ये है कि ये कैसे हुई, और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि किसके पास है ये इसका मसवदा और क्यों इसको इस स्टेज पे लीक किया जा रहा है और किसके ख़िलाफ़ ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। तो सबसे पहला ये कि ये कैसे हुई। अब शुरू में तो ऐसे लगता था जैसे अभी आपने ख़ुद कहा कि क्या कि ये वायर टैपिंग है, कोई मतलब है कि क्या फ़ोन को बग किया गया था जो लाइंस हैं, मगर ये फ़ोन के ऊपर तो बात हो ही नहीं रही। ये तो बात हो रही है 2 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं और एक कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ बात हो रही है। जो सबसे पहली वाली आई है शहबाज शरीफ साहब, काबीना के कुछ लोग हैं, तो आज़म तारा साहब भी हैं उसमें, और भी दीगर लोग हैं। तो ये तो कोई टेलीफोन के ऊपर तो बात नहीं हो रही ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये टेलीफोन बगिंग हुई है उस तरीके से। फिर दूसरी बात ये है कि अगर टेलीफोन की भी होती तो ग्रीन लाइन पे होती। ग्रीन लाइन सीक्रेट लाइन होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में होती है और सब मिनिस्टर्स के घरों में भी होती है और दफ्तरों में भी होती है, और वो इनक्रिप्टेड होती है। और जब आप एक दूसरे के साथ ग्रीन लाइन पे बात करते हैं तो वो टैप नहीं हो सकती। तो ये वो भी नहीं है क्योंकि ये तो किसी कमरे में बैठे हुए हैं। तो फिर इसका ये मतलब है कि उस कमरे के अंदर कोई बग था जो कि ये सारी ट्रांसमिशन कर रहा था। मगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर तो हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आईबी की टीम आती है और वो डिबगिंग करती है। सब जगह पे जाती है वो ले के मशीनें कि यहाँ कोई आके बग तो नहीं लगा गया। और ये तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ उनके सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं जिनके साथ शायद वो बात कर रहे हैं और यहाँ वो बग पड़ा है। तो ऐसे तो नहीं है कि वहाँ उनके जो छोटा सा दफ्तर है जहाँ वो सारी गुफ्तगू करते हैं, लोगों को मिलते हैं, वहाँ किसी फूल के अंदर या ऐसी कोई चीज़ है, वो तो आईबी चेक करती है। तो ये भी नहीं है कि वहाँ कोई बग पड़ा हुआ है छोटा सा जो कि या दीवार में है कहीं या पेंटिंग या के किसी एसी के डक्ट में हाँ है। या किसी एसी की डक्ट में। वो तो आईबी आती है, आईबी आके मशीनों के साथ करती है। जैसे ही कहीं बग होता है जो ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उस वक्त आईबी जो है उसी वक्त तो एक उनको बीप 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 आनी शुरू हो जाती है। तो ये अगर ऐसी बात है तो आईबी ने तो चेक किया है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सोचना कि किसी एजेंसी ने वहाँ बग रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में या उस कमरे में, ये भी नहीं है। तो फिर ये है क्या, कैसे ये चीज़ बनी, बाहर गई और फिर कहीं रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज की गई, रिकॉर्ड किया गया और वहाँ से फिर खान साहब के हवाले की गई। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो अब मैंने थोड़ी सी एज़ यूजुअल चिड़िया को भेजा। आपकी चिड़िया की खबर आने वाली मैंने कहा जाओ यार ISI हेडक्वार्टर जाओ, आईबी हेडक्वार्टर जाओ, पता करो वो की सोचते मैंने। तो पता ये चला है कि आपको हैरानगी होगी और नहीं भी होनी चाहिए, कल्प्रिट यहाँ से लोकेशन ट्रेस करके
ये फ़ोन पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, बिल्कुल। फ़ोन से इसके अंदर माइक्रोफोन है जिससे आप बात करते हैं, बिल्कुल। जिससे सिरी भी सुनता है। हेलो सिरी, हाय सिरी होता है ना, अभी मैंने किया वो आ जाएगा सिरी। तो सुन रहे हैं ना, ये फ़ोन सारा वक्त सुन रहा होता है, स्मार्टफोन। तो अगर सुन रहा है तो क्या ये मुमकिन है कि ट्रांसमिशन भी कर सकता है ये आपकी इजाज़त के बगैर? मगर आपकी इजाज़त ये ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप व्हाट्सएप के ऊपर जब बात करते हैं तो जाता है ना वो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर एक तरफ तो माइक्रोफोन यहाँ है, बग इसके अंदर है। हर फ़ोन, स्मार्टफोन के अंदर एक बग है, मगर वो बग है जो कि सुन रहा है मगर शायद वो आगे नहीं भेज सकता। लेकिन अगर वो होता तो एप्पल को बताना पड़ता कि ये है इसमें, वो नहीं, लॉ अलाउ नहीं करता, क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता नहीं, प्लस ट्रांसमिशन अलाउड नहीं है अंडर लॉ। तो फिर ये चक्कर क्या है? फिर ये कैसे हो? तो चक्कर ये मैं आपको बताता हूँ। चक्कर ये है कि इस फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन है, इसके अंदर एक बग इसके अंदर आ गया है। एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन के जो बंदा है जिसका ये फ़ोन है, उसको या कोई ईमेल आई है, या उसको कोई वॉइस मैसेज आई है, या उसको कोई एसएमएस आया है, उसने उसको क्लिक किया है कि सुनने के लिए क्या है। उसके अंदर एक बग था, और बग जो है वो सीधा गया है माइक्रोफोन के सॉफ्टवेयर के अंदर, और उस माइक्रोफोन को उसने ट्रांसमीटर बना दिया कि माइक्रोफोन का माइक्रोफोन मगर ट्रांसमीटर का ट्रांसमीटर। अब मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ बगिंग टेक्स प्लेस। ये आपका फ़ोन इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू कैन कैरी, जस्ट एज इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल। यानी आपका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब हर ऑडियो में मौजूद हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब का या सेक्रेटरी साहब का, यहाँ वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के एक फ़ोन के अंदर या दो फ़ोन के अंदर वो उसका माइक्रोफोन एक्टिवेट हुआ है, और वो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको एक्टिवेट किया गया। और जब चाहते हैं, जिन लोगों ने वो बग फेंका है, वो जब चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर लेते हैं वाईफाई से, वायरलेस से, सैटेलाइट से, और उससे फिर जो भी आपने ट्रांसमिट कराना होता है, बटन दबाते हैं तो वो ट्रांसमिशन शुरू कर देता है। तो ये वहाँ पड़ा हुआ है या आपकी जेब में पड़ा हुआ है, ये सब सुन तो सब कुछ रहा है, अभी भी हमारी बात सुन रहा है ये, ठीक है ना। तो जब वो सुन रहा है तो सवाल ये आया कि आगे कैसे भेजेगा। तो वो अब एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि हिंदुस्तान ने, और जो कि इजराइल से ख़रीदा है, और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका फ़ोन जो है वो एक बग बन जाता है, और उसके ज़रिए आप जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बात जो है वो ट्रांसमिट होके किसी कमरे के अंदर जा रही है, जहाँ वो बैठे हुए हैं ये रिसीव करने के लिए। जब ये वहाँ जाती है तो वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फाइल हो जाती है। अब मेरा ये ख्याल है कि जब ये JIT बनेगी तो पता यही चलेगा कि मसला टेलीफोन्स का है, टेलीफोन से ट्रांसमिशन हुई है, ट्रांसमिशन कहीं चली गई है। अगर तो किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गई है तो आपको JIT कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि और अगर किसी बैरूनी मुल्क में या उनके बाशिंदे यहाँ बैठे हुए हैं या वो कर रहे हैं तो फिर वो आपको बताएगी या कि जी ये फ़ोन की वजह से ये हुआ है। सो पहली बात तो ये है कि अगर तो किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर में गई है वो, तो फिर वहाँ से कैसे लीक हुई, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। तो पहले तो किस तरीके से हुई, फिर गई कहाँ। अगर तो किसी एजेंसी के पास गई है तो IB के पास अगर जाती तो IB में पहले ही IB इमरान खान के कंट्रोल में थी। तो अब सूरत हाल ये है कि उस वक़्त ये सारी फाइलिंग हो रही थी, चीज़ें सुनी जा रही थी, उसके बाद भी वो सिलसिला चलता रहा। तो वो सिलसिला जब चलता रहा तो वो सिलसिले में फ़ाइलें बन गई हैं। अब किसी ने वहाँ डिलिबरेटली कॉपी की है, कोई PTI का दोस्त, हमदर्द या चाहने वाला, जैसे स्नोडन ने अमेरिका की विकीलीक्स की फाइल्स कॉपी करके बाहर ले गया था, रिकॉर्ड में थी ना वहाँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी कोई किसी ने कॉपी करके, ये तो नून लीक्स लग रहा है, और बाहर नून लीक्स तो बाहर ले गया है। अब वो जो ले गया उसमें तो बहुत कुछ है, अब वो चुन चुन के वो चीज़ें खान साहब को दे रहे हैं कि नून लीग को अटैक किया जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए। और ये खान साहब का जिसे कहते हैं ना साइबर वॉरफेयर,
ये खान साहब का 5th जनरेशन वॉरफेयर खान साहब ने इस्तेमाल करके नून लीग के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो उनको सपोर्ट नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनके ख़िलाफ़ चुन चुन के अब ये ऑडियो लीक्स आएंगी। अब मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि ये होता ऐसे ही है कि अंदर का कोई बंदा होता है जो ये ले जाता है और जाके आपके अपोनेंट्स को दे देता है। मैं आपको 2 हवाले दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ। आपको याद है कि जब जस्टिस क़य्यूम बात कर रहे थे सैफुर रहमान साहब के साथ, सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन के हेड थे और जस्टिस क़य्यूम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या सीनियर जज थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात हो रही थी। टेलीफोन टैप था, वो जिस एजेंसी ने किया था उसके रिकॉर्ड में वो सब कुछ था, ठीक। मगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगे बिफोर दैट एक्चुअली केम आउट। तो हुआ क्या था, मैं आज आपको कहानी बता देता हूँ। एक डिप्टी डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो है उसको कॉपी किया। वो उस एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने उसको कॉपी किया, अपनी जेब में रख लिया, फिर मौका ढूंढा कि सर्विस से छुट्टी ली जाए। सर्विस से छुट्टी लेके भागे और किसी यूरोपियन मुल्क में जाके बैठ गए। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया रहमान मलिक साहब को कि जी मेरे पास ये डेटा है, अगर ये मैं आपको दूँ तो उसके साथ वो जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कन्विक्शन हुई है लाहौर हाई कोर्ट में वो फ़ारग हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि सैफुर रहमान ने जज साहब को ऑर्डर्स दिए हैं और उन्होंने कन्विक्शन किए। तो रहमान मलिक ने कहा भेजो मुझे। उससे कहा जी मैं भेज नहीं सकता, आप आ जाएँ यहाँ, मैं आपको दूँगा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो रहमान मलिक साहब मरहूम वो गए वहाँ, उन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग ली उससे और उन्होंने आके मोहतरमा को वो रिकॉर्डिंग दी। और उसके बाद जब रहमान मलिक साहब ने इस बात को उन्होंने फ़ैसला किया कि किस स्टेज पे हमने इस बात को बाहर निकालना है और कन्विक्शन को ओवरटर्न करना है, तो फिर ये फ़ैसला वहाँ लंदन में हुआ कि कैसे और किस स्टेज पे इसको रिकॉर्डिंग को बाहर लाना है। और वो मैं आपको बता दूँ कि लेट 90s एग्जैक्टली तो मुझे फ़ोन आ गया रहमान मलिक साहब का। अच्छा, चिड़िया थे ना, बिल्कुल। तो रहमान मलिक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सेठी साहब ए होया ए सारी कहानी है तो हुण असी इनू रिलीज़ करन लगे हैं, तो मैं पहले तुहानू सुनाउण लगा ताकि तुसी तैयार हो जाओ, ये असी हुण लीक करन लगे हैं, तो जमहूरीयत का तकाजा है कि तुसी इनू सपोर्ट करो कि देखो साडे नाल की होया। मैं कहा जी मैनू सुना दो, अगर मैं यकीन किया कि सही है तो दैन ऑफ कोर्स आई विल से वट एवर आई हैव टू से। उस ज़माने में टीवी शीवी तो नहीं थी, बट अखबार ही थे, तो हम अखबारों में ही लिख सकते थे या इंटरव्यूज़ दे सकते थे फॉरेन चैनल्स को। तो इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट हैपेंड। आई फाउंड आउट। उसके बाद मैंने तैयारी की, मैंने फिर 1-2 इशारे भी किए कि ऐसे होने वाला है। उसके बाद रहमान मलिक साहब ने वो टेप सुना दी। इट वॉज़ एन इनसाइडर, ठीक। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसी किस्म का इनसाइडर ने आपको ओसामा बिन लादेन के बारे में भी अमरीकियों को बताया था। तो ये ऐसे नहीं होता कि एकदम कोई बड़ी इंटेलिजेंस हो जाए, वो होता यही है कि अंदर से कोई ना कोई बात करता है। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अंदर से किसी ने ये रिकॉर्डिंग जो है उसको चोरी किया है जहाँ ये पड़ी हुई थी, और वहाँ से करके, और वो हमदर्दी है खान साहब का, जैसे रहमान मलिक साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब हमदर्दी थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के। तो मेरा ख्याल है ये उसी किस्म की सूरत हुई है इस वक्त कि ये चीज़ें निकली हैं पूरी की पूरी। वो जो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में थी किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर में, वहाँ से वो निकली है, कोई साहब ले गए, शायद वो अब रिटायर भी हो गए हों, शायद वो मुल्क भी छोड़ के चले गए होंगे। और तो अब ये जब JIT होगी वो उनको पता लग जाएगा ये कैसे हुआ है। कभी नहीं मानेंगे कि एजेंसी ने ये किया, ये कभी नहीं बात आएगी। यही कहेंगे जी ये सॉफ्टवेयर तो पर किसी के पास भी हो सकता है। मगर बात यह है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है इस सॉफ्टवेयर की, वो शायद इतनी दूर नहीं जाती। अब जाते जाते ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको ताकि यकीन आ जाए लोगों को कि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, तो मुझे शक था कि मेरा दफ्तर भी बग्ड है। अच्छा। तो मैंने IB को बुलाया और मैंने कहा कि इसको स्वीप करें। तो IB ने स्वीप किया और ने कहा जी कुछ नहीं है, सब चेक कर लिए, कोई बग वग नहीं है। तो मेरे एक सिक्योरिटी अफसर थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो क्लियर हो गया? उन्होंने कहा जी क्लियर हो गया। तो कहने लगे कि हंस के कहने लगे मगर क्या आपका क्या ख्याल है कि क्लियर हो गया?
मैंने कहा हाँ आप तो कह लगे जी सर वो तो दिखावे के लिए है, क्लियर हो गया, मगर क्लियर वेयर कुछ नहीं हुआ। यहाँ है कुछ नहीं, देयर इज़ नो बग इन योर ऑफिस। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा सर वो बाहर ज़रा किसी वक्त निकलिए बाहर, देख लीजिए, यहाँ एक गाड़ी आती है, एक वैन टाइप चीज़ है, वो आती है, वो बाहर खड़ी हो जाती है सेक्रेटेरिएट के बाहर, उसके अंदर पूरी इक्विपमेंट लगी हुई है, ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, रिसीवर्स लगे हैं, लगे हुए हैं, और वो फोकस इस कंपाउंड के अंदर जितने टेलीफोन्स हैं उनके सारे सिग्नल्स उनको रिसीव हो रहे हैं, हर एक नंबर उनको पता है किसका कौन सा। अगर कोई नया बंदा यहाँ आता है उसका नंबर भी उनके सामने आ जाता है, और वो ये नंबर होता है, उनको पता होता है कि ये नंबर अब किसका है, 1 सेकंड में उनको पता चल जाए। अगर वो आपको टारगेट कर रहे हैं तो वो फिर बाहर उनको पता है कि ये आपका फ़ोन है, तो उन्होंने आपके फ़ोन के अंदर दे विल बी लिसनिंग टू आप जो बातें कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, मगर वो फ़ोन टू फ़ोन वो सुन रहे थे। मगर ये जो आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इजराइलीज़ वगैरह ने बनाई है, वो बग के ज़रिए आपके फ़ोन के अंदर किसी न किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देती है या रोक देती है, तो उसकी वजह से वो सब कुछ सुन सकते हैं, हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा फ़ोन के अंदर और फ़ोन के इर्द गिर्द। मुझे तो डर लग रहा है, मैं अपने फ़ोन जो है वो साइड पर रखने लगी हूँ। आप तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर तो आपने कोई खुफिया बात करनी है फिक्र तो फिर आपको ये फ़ोन जो है, ये आप बैटरी निकालने के साथ कुछ नहीं होता, इसकी तो वैसे ही आईफोन की तो बैटरी निकलती नहीं है, तो आप इसको फ़ोन को उस कमरे के बाहर रखें, ताकि इसका ये जो माइक्रोफोन है ना, यहाँ सुनते हैं ना वो सारा कुछ, बिल्कुल, और ये जो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि कोई ना आवाज़ अंदर आए ना कोई आवाज़ बाहर जाए, इसको आप कहीं रख दें, तो देन यू कैन टॉक। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं कि आप टेलीविज़न ऑन कर दें जहाँ बैठे हुए हैं, और फ़ोन को टेलीविज़न के साथ रख दें। उससे क्या होगा कि टेलीविज़न की सारी आवाज़ जो है वो फ़ोन के अंदर जाएगी, और आपकी आवाज़ और टेलीविज़न की आवाज़ जो है जो उधर से आ रही है वो मिक्स होती रहेगी, और जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जिस कमरे में आप बैठ के बातें कर रहे हो तो और कुछ नहीं तो टेलीविज़न ऑन रखें थोड़ा सा हल्का, ताकि उसकी जो सिग्नल्स हैं वो इसके सिग्नल्स को कन्फ्यूज़ करें। लेकिन रेड्डी साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि जहाँ पर फवाद चौधरी इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हीं के रहनुमा लीडर पेशन गोइयाँ कर रहे हैं अगली ऑडियो लीक के हवाले से। बड़ा अहम सवाल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टडी साहब, आपको मालूम हो, मुझे मालूम हो कि ये ऑडियो लीक किसने की है किसने नहीं किया है, वो तो अलग बात है, लेकिन खान साहब को सब मालूम है। वो क्या कह रहे हैं इस ऑडियो लीक के हवाले से और पेशगोई क्या कर रहे हैं, आए दिखाते हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतज़ार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूँ मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें। तो ये जो खान साहब ने बात की है, इससे बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। खान साहब को कैसे मालूम है कि अगली कौन सी ऑडियो लीक है और किसकी ऑडियो लीक है और उसमें क्या गुफ्तगू हो रही है? तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना कि उनको ये दिया जा रहा है ना, ये मवाद जो है, ये एमुनेशन जो है, ये खान साहब को दिया जा रहा है, और एक एक करके ये रिलीज़ हो रही है, और खान साहब अपने जलसे मज़े से जलसे कर रहे हैं हम हर एक नई ऑडियो लीक के ऊपर। तो ये तो सिलसिला अब चलेगा, ये ना समझे कि ये ख़त्म हो गया। खान साहब ने पूरा एक लंबा प्लान बनाया हुआ है, और ये जो उनके साथी उनको ये दे रहे हैं, ये सारा इकट्ठा पलंदर ही दे दिए, एक एक दो करके देते हैं, ये चलाओ, और वो इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या बात हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। खान साहब को आप सब कुछ दे दिया तो खान साहब तो शायद पागल ही हो जाए, वो कोई इधर पे आ जाएगा उधर पे आ जाएगा। तो ये जो भी साहब दे रहे हैं उनको, या जो भी ग्रुप दे रहा है उनको, तो वो सोच समझ के दे रहा है कि आप ये दे दो, एक क्रम एक ये दे दो, और खान साहब का काम चलता रहे। आप देखें ना, यहाँ ये सारी की सारी ये जो हैं, ये शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मरियम, इनको टारगेट कर रही है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में कुछ होता तो फिर खान साहब को भी टारगेट किया जाता ना, खान साहब भी पता नहीं क्या क्या वहाँ बैठ के करते रहे, वो तो हो नहीं रहा। तो ये चुनी चुनी एंटी नून लीग उनके लीडर्स के ऊपर चुनी चुनी बातें हो रही हैं। अब खान साहब तो ये तो बड़ा क्लियर कट है कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ दी गुरु साहब की स्ट्रेटजी फॉर खान साहब।
आगे आगे आए आप। अब खान साहब जो हैं उन्होंने जिक्र किया कि एक और आ रही है ऑडियो लीक जिसमें मरियम बात कर रही हैं नवाज शरीफ साहब के साथ और उनको कह रही हैं अबू जी कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दूँगा। दरअसल ये खान साहब ने जब वो ऑडियो लीक आएगी, अगर आती है तो उसके अंदर क्या निकलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। और उसे पता चल जाएगा खान साहब किस किस्म का बड़ा प्यारा सा झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई ऑडियो लीक आती है तो उससे पता क्या बात होगी, क्या? जैसे तुम और मैं बातें करते हैं फरवा डिस्कशंस। मेरी असेसमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये तोशा खाना, ये सब चीज़ें ये तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक के अंदर ये बात हो रही है कि यहाँ से कोई बचता नहीं है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जजमेंट रिजर्व हुई है। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि जब वो वक्त आएगा तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्या मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ोन करके कहा कि मैं करने लगा? नहीं, ये खान साहब ने इस खबर को, जो कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं जी मरियम कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने किसी को नहीं कहा, ना वो कह सकते हैं। ये 5 लोगों ने ये फैसला करना है। Exactly. तो इलेक्शन कमिश्नर किसी से बात नहीं करता। वो कभी भी किसी पे फ़ोन पे या कहीं या मरियम को फ़ोन करके या किसी को फ़ोन करके नहीं कहेगा। ये हो ही नहीं सकता। अलबत्ता ये है कि आप और मैं और लोग तज्जिए कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर नहीं छोड़ेगा इसको। तो वो ये कह रही होगी कि अब जी इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये उनकी असेसमेंट है। हो सकता है उस असेसमेंट के अंदर इनके जो साथी हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी हो कि जी देखो जी ये तो हो ही नहीं सकता, फलाना ढिंगड़ा, साढ़े भी कॉन्टैक्ट्स हैं ने, वहाँ जो माहौल बना हुआ है वो तो ऐसे ही है, होएगा ये ये नहीं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। ये खान साहब ने उसको ट्विस्ट कर दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब अगर ये आई तो उसमें किसी जगह पे ये मरियम नहीं कहेगी कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। ये असेसमेंट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ असेसमेंट के तौर पे, मरियम कह सकती है असेसमेंट के तौर पे, और नून लीगर कह सकते हैं, पीटीआई वाले कह सकते हैं, कह रहे हैं। मगर ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि जी हम इसको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत बहुत ज़्यादा की जा रही है सेठी साहब। इमरान खान साहब ने भी अपनी सियासत तो की है। क्या आपको लग रहा है कि किसी तौर पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है या काबीना है या नून लीग है वो इन ऑडियो लीग से प्रेशराइज हो चुकी है, हो रही है या होगी? नहीं, देखिए अभी तक जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एक ऑडियो लीक में शहबाज शरीफ साहब डिस्कस कर रहे हैं एक मशीनरी इंपोर्ट का केस, और उससे ये वाज़े होता है कि वो कह रहे हैं और उनको तजवीज़ भी यही दी जा रही है कि ये हम काम नहीं हमें करना चाहिए, ना ही हम कर सकते हैं। इसके साथ बड़ा बुरी असर पब्लिक का रिएक्शन आएगा, मीडिया का रिएक्शन आएगा, और हमें नहीं करना चाहिए। कोई रूल्स को बेंड करके ये मशीनरी नहीं दिलवानी चाहिए। और शहबाज साहब कह रहे हैं तुम सही कह रहे हो, हमें ये नहीं करना चाहिए, मसला बन जाएगा। तो मैं समझाऊँगा मरियम को, और आप भी बात कर लें, उनको समझा दें, या उनके जो दामाद हैं मैं उनको, इज़ अ सन इन लॉ, तो समझाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हुआ ऐसे है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के दौर में या शायद उससे भी पहले कुछ मशीनरी इंपोर्ट थी, जब इजाज़त थी तो कुछ मशीनरी इंपोर्ट हुई, वो आधी रह गई पीछे, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर बैन लग गया, तो वो फिर आ ना सकी, और वो पूरी पूरी फैक्ट्री रुकी हुई है। तो जाहिर है कि जिस बंदे ने अरबों रुपए लगाए हैं और वो इंपोर्ट, और एक इंपोर्ट पॉलिसी रातों रात आई है और ये हो गया है, वो चाहते तो वो साहब अदालत भी जा सकते थे कि देखिए जी मैंने 10 अरब रुपया खर्च किया है, आधी मशीनरी आ गई है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो ये बड़ी ज़्यादती है मेरे साथ, मेरी तो सारी इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी। तो मगर उन्होंने सोचा होगा इमरान खान का दौर है, मैं क्या करूँ, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर कोशिश करेंगे इसको करने की। मगर शहबाज शरीफ साहब ने और ब्यूरोक्रेट ने बहुत अच्छी लाइन ली है कि देखिए ये मसला तो है उनका, मगर हम ये कर नहीं सकते, ना ही हमें करना चाहिए। और शहबाज साहब कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ये नहीं करना चाहिए और हम समझा लेंगे उनको। तो वो तो डैमेज तो नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि लोग ये कहेंगे भाई तकड़ा रहा नहीं किया। इसी तरीके के साथ जो बाकी चीज़ें आ रही हैं वो भी इतनी अभी डैमेज नहीं कर रही, अभी ये झटके लग रहे हैं।
जो भी साहब ये लीक कर रहे हैं, खान साहब को दे रहे हैं, वो झटके दे रहे हैं, आहिस्ता 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 झटके दे रहे हैं। शायद किसी स्टेज पे इससे भी बड़ी बात आ जाए कोई, तो फिर देखा जाएगा वो क्या है या क्या नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर कोई बड़ी बात आई तो वो उसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होगा। अगर आई कोई तो उसका ताल्लुक मिडिल विकेट के साथ होगा, नॉट लेफ्ट विकेट स्टंप, नॉट राइट स्टंप, बट सेंटर स्टंप। और वो सेंटर स्टंप होगा या नहीं होगा आई कांट से, मगर अगर कोई यॉर्कर कराना है खान साहब ने और मिडिल स्टंप उतारनी है तो फिर कोई ऑडियो लीक लानी पड़ेगी उस किस्म की। तो ये जो मिडल विकेट है ना, जो इसका आपने इशारा दे दिया, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खान साहब ने किन विकेट्स का जिक्र किया, आए जरा दिखा देते हैं सिटी साहब। मुझे 3 विकेटें नजर आ रही हैं, 3। एक है जरदारी, एक है शहबाज शरीफ और तीसरी विकेट बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है। और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। मिड विकेट का जिक्र किया जा रहा है सिटी साहब, ये कौन सी मिड विकेट है? वैसे तो वो बज़ाहिर तौर पे मौलाना फजल रहमान के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और है। फरवा देखो, मुझे याद आ गया, क्या? ना अगली तू ना पिछली तू, मैं सदके जावा विचली तू। वाह वाह, आज तो बाबा बुल्ले शाह छाए हुए हैं। आदाब आदाब। अगर हिम्मत होती, बहादुर होते तो नाम लेते, नाम नहीं ले रहे। शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, मरियम का नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, जरदारी का नाम ले रहे हैं, मगर विचली तो नाम नहीं ले रहे। और कहते हैं मैं यॉर्कर कराऊंगा। और मैं आज एक पेशेंट को ही करता हूँ कि ये कराएं तो सही यॉर्कर। अच्छा, वो जो न्यूट्रल्स है ना, न्यूट्रल अंपायर नो बॉल करार देते हैं। तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो नाम नहीं लेते, इस पे मैं भी एक शेर पढ़ देती हूँ, मुझे भी जॉन एलिया साहब बड़े पसंद है। तो वो कहते हैं कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? इस पे आपका एक शॉट है जो आपने पेशगोई की थी कि क्या होगा, वो जरा दिखा देते हैं। और खान इस वक्त डेस्परेट स्टेट्स में डेस्परेट हुआ हुआ है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि खान अगर इसी मोड में रहा तो ये जो धमकियां दे रहा है ना, लॉन्ग मार्च और फलाना ढिंगड़ा, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगी। तो लॉन्ग मार्च का तो अभी तो कोई आसार समझ नहीं आ रहे हैं सिटी साहब, जैसे कि आपने बताया कि कहीं नहीं पहुंचेंगी, उसके बगैर कोई हंगामा नहीं। देखिए, वो आज की अखबारों में खबर थी राना सनाउल्लाह साहब की कि वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ तैयार हैं। उन्होंने ये भी कह दिया हम रेंजर्स को बुला लेंगे। हमने पंजाब से पुलिस मांगी है, पंजाब ने इनकार कर दिया, नहीं देते। केपी से मांगी है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है ना सही, हमारे पास 10,000 पुलिस और रेंजर्स हम इकट्ठे कर लेंगे, कुछ सिंध से भी आ जाएंगे, तो उसी आओ तो सही। और यहाँ तक उन्होंने इशारा कर दिया कि पिछली दफ़ा आपके लोगों के अंदर ऐसे भी लोग थे जिनके पास हथियार थे, तो उन्होंने ग्राउंड पहले ही तैयार कर लिए। अच्छा, इल्ज़ाम लगा दिया है कि पिछली दफ़ा हथियार थे और इस्तेमाल भी हुए थे, आपको याद होगा। तो इस दफ़ा भी अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बड़ी सख्ती के साथ निपटेगी। खान साहब अफोर्ड नहीं कर सकते फरवा कि ये फेल हो जाए। अब वो ये खान साहब को ये कह रहे हैं कि अगर आपने आना है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 ग्राउंड्स आपको दी हैं, आप आके वहाँ आ जाएं, वहाँ आके बैठ जाएं इस्लामाबाद के अंदर, हमें कोई इस प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपने लॉन्ग मार्च करके डिसरप्ट करके और आपने डी चौक आना है, वो हम नहीं आने देंगे आपको। तो खान साहब जाके 6 आपको याद है जब ये धरना कर रहे थे तो ये मेरा ख्याल है कितने 120 दिन बैठे रहे थे वहाँ, 126 दिन बैठे रहे थे। तो अब भी अगर 126 दिन बैठ जाएं तो फिर वक्त आ जाएगा इलेक्शन करवाने का, ठीक है कि नहीं? तो बड़ा अच्छा है, खान साहब जाएं, हर रोज़ वहाँ करें और वहाँ रौनक लगेगी, मेले होंगे, वीडियोस दिखाई जाएंगी, ऑडियोस सुनाई जाएंगी, शायद मेरी भी वीडियो एक आध दिखा दी जाए, कोई और कंपनी की मशहूरी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि रौनक लगन वालियाँ ने, मौसम भी तब्दील होने लगा है, अल्लाह खैर सल्ला। तो बड़े लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब उस ग्राउंड में जाएँ और वहाँ मेले लगाएँ।
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि खान साहब को जाने का मौका ही ना मिले। खान साहब जो लीक्स की, यॉर्कर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा हंगामा हो जाए, कोई नई चीज़ निकल आए जो गवर्नमेंट को, जो वो कहते हैं ना, पसूड़ी, वो डाल दे। पसूड़ी हुई है। देखिए इस वक्त पसूड़ी एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगह पे पड़ी हुई है। गवर्नमेंट के अंदर तो पसूड़ी है, खान साहब के अंदर भी पसूड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी पसूड़ी है, हर जगह पे पसूड़ी है सब। मईशत के अंदर भी पसूड़ी है, फ्लड रिलीफ के लिए भी वहाँ भी पसूड़ी पड़ी है। द होल कंट्री इज इन द ग्रिप ऑफ पसूड़ी। तो मैं अपने बेटे को कहता हूँ जरा एक बार फिर गाना गा दे पसूड़ी। ठीक है सेठी साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि आप देख क्या रहे हैं, क्योंकि अब सितंबर जो है इट्स गोइंग टू बी एंड, मतलब ये ख़त्म होने वाला है। सितंबर उतना सितंबर साबित नहीं हुआ, अक्टूबर में को हलचल। देखिए खान, मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि सितंबर अक्टूबर बड़े क्रिटिकल मंथ्स हैं। सितंबर को तो खान साहब ने धमकी दी थी ना कि एंड ऑफ दिस मंथ में लॉन्ग मार्च का करो। अभी तक तो किया कुछ नहीं। आपने शायद वो कल के लिए कोई स्लॉट निकाल लीजिएगा, मेरा शॉट, जिससे मैंने कहा था कि ये इसको डिले करने की कोशिश करेंगे। तो वो डिले तो हो रहा है। अब अगर करना था तो अब कर देते, नहीं किया अभी तक। तो अभी ये बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये सारी ऑडियो लीक्स है ना, दिस इज़ एम्ड एट बिल्डिंग अप एन एटमॉस्फेयर, एक पूरा महाज बना रहे हैं। तो ये कुछ वक्त लगेगा इसके ऊपर, और उतनी देर में ये सोच रहे हैं कि कुछ सपोर्ट मुझे इस्टेब्लिशमेंट से इशारा आ जाए, छोटा सा भी इशारा आ जाए, तब मैं दावा बोल दें। वो आ नहीं रहा है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए भी ख़बरें लगवाने की कोशिश की, मैंने भी पिंडी प्लान का जिक्र कर दिया। ये सारी बातें कि शायद कुछ बात बन जाए, हो रही है। ये खान साहब की तरफ से पूरी कोशिश हो रही थी किसी तरीके के साथ बातचीत शुरू हो, मगर इनकी टर्म्स के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट ने वो बात नहीं मानी और PDM ने वो बात नहीं मानी। अब आखिरी जो चाल खान साहब चल रहे हैं, एक तरफ ये कर रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, शेरो शेर, ये वो ड्रामे कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मैं पार्लियामेंट में जाने के लिए अपनी शराइत पे, तो शराइत तो उन्होंने एक बता दी है ना, आपको पता ही है। तो वो अब पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इसका ये मतलब है वो मेरी पेशन गोई के आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये पार्लियामेंट में जावें, और वहाँ जाके ये फिर फाइनल जो कुछ तय होना है वहीं जाके तय होगा इवेंचुअली कि इलेक्शन कब होनी है और कैसे होनी है। ये अदरवाइज तो ये चलेगी इलेक्शन टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये जो खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ये जो खटक साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन में गवर्नमेंट ऐलान कर देगी इलेक्शन का, नहीं वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो शायद ऑडियो लीक्स के बाद नहीं, शायद वो अपनी डिसॉल्व कर दे, वो नहीं मुझे पता कि अपनी बात कर रहे हैं, मगर ये तो सारा वक्त यही लगी रहती ना, ढोल बाजने हो गई जी, हो गई गवर्नमेंट जी, हो गई। बिकॉज ये तो ज़रूरी है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाना और उनको तैयार करके रखना कि बस उठ चले, उन्हें लॉन्ग मार्च होने लगी। तो आप तो देख ही रहे हैं किस किस्म की जज्बा है। मगर मैं जो देख रहा हूँ वो जज्बा दिन ब दिन कम हो रहा है। वो जो क्राउड्स हैं वो हल्के हो रहे हैं। और अब इसाक डार साहब आ गए हैं, इसको कल डिस्कस करते हैं। इसाक डार साहब ने अगले 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, और अगर उनको ये मौका मिल गया जो वो करने आए हैं, तो फिर आप देखिएगा सियासी और मईशत की हालत जो है तब्दील होगी शॉर्ट टर्म में, और वो पसंद की जाएगी वो बातें। ऑलरेडी वो आए हैं, अभी पहुँचे भी नहीं हैं, और रुपया 7-8 रुपये तकड़ा हो गया और डॉलर गिर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जिन लोगों ने डॉलर संभाल के रखे हुए थे या होल्ड करके रखे हुए थे, उनको पता चल रहा है कि डाढ़ा बंदा आ रहा है, सोटी लेके आ रहा है, ऐसी ठपाइयाँ होंगी, डॉलर कटो। सेठी साहब, लेकिन आप आने वाले वक्त के बारे में कुछ कह नहीं सकते। खान साहब भी कभी पल में तोला, पल में मासा, कुछ यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, और गवर्नमेंट भी कभी यहाँ और वहाँ हो रही है। लेकिन हम आपसे कल लाजमी मिलेंगे मज़ीद सवालात, मज़ीद स्टोरीज़ और मज़ीद तज्जियों के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।